ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ विश्वाध्याय 20वां अध्याय। महाराज पृथ्वी की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। मैत्रेय वाचा भगवानपि वैकुंठ साकं मगवता विभु यज्ञपति स्थो यज्ञ भुक तम भासता। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथ्वी के 99 यज्ञों में एक भोक्ता ईश्वर भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर कहा। श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे स्व अश्वमेध पूरा करने के संकल्प में बिन डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम उन्हें क्षमा कर दो। नारद, जो न श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं और दूसरे जीव से द्रोह नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग मेरी माया से मोहित हो जाए तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों का सेवा में केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इसमें उत्पन्न हुए घर, पुत्र, धन आदि में किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी और अन्य आत्मा से रहित है, अतः शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उनके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसके विषयों से संबंध नहीं रखता और उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूपी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्म अतः कैवल्य है। जो पुरुष ये जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया, मन के साक्षी होने पर कुटस्थ आत्मा को उससे निर्लिप्त कर लेता है, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय और इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सबके समष्टि रूप में परिच्छिन्न लिंग शरीर का हुआ करता है। इनके सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने के कारण कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते हैं। इसलिए वीरेश्वर, तुम उत्तम, मध्य और अधम पुरुष को समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो। अब मन इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्र आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में है, उसको उसे परलोक में प्रजा का पुण्य का 6ठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है, अब बदले में प्रजा का पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को अपना लो तो कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी पर न्यायपूर्वक पालन करते रहोगे और सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे। और कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर बैठे सनकादिक सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको बस में कर लिया, अतः तुमसे जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझे पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगतदेव महाराज पृथ्वी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने क्रम से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते हैं कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमलिन निकाल दिया। फिर महाराज पृथ्वी ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव से निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहाँ से जाना चाहते थे, किंतु पृथ्वी के प्रति जो उनका वत्सल भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों की ओर देखते ही रह गए, वे वहाँ से न जा सकें। आदि राज महाराज पृथ्वी ने भी नेत्र में जल भरकर आने का कारण न तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकें, न कंठ गदगद हो जाने के कारण कुछ बोल सकें। उनके हृदय में आलिंगन पकड़े रहें और हाथ जोड़े जो के तो खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्र के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उसकी ओर इस प्रकार देखते रहे। महाराज पृथु ने कहा, मुझपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपने देहाभिमानी के योग्य विषय को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकी जीवों से ही मिलते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उन मोक्ष पद की इच्छा नहीं है जिससे महापुरुषों का हृदय से उनका मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए।
दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला गणों को सुनता ही रहूं। पुण्य करके प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो तत्व को भूले हुए को योगियों के पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। इसलिए हमें दूसरे बड़ों को कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कृत्य वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलवश सुयश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशुपति पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उन्हें कैसे छोड़ सकता है। सब प्रकार के पुरुषार्थ के सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो एक पति की सेवा प्राप्त करने के होड़ में आपके चरणों में मन एकाग्र करने वाले हम दोनों के कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी के हृदय में मेरे प्रति विरोधाभाव होने की संभावना तो है, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य का उनका अनुराग है, उसके लिए मैं भी ललायत हूँ, किंतु आप दिनों पर दयान करते हैं और उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत बड़ा करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही नमन करते हैं, आपको बोला लक्ष्मी जी के से क्या लेना देना। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों में कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ, तथा आपने जो मुझसे कहा बर मांग, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मुंह में डालने वाला रखता हूँ। यह क्या, आपकी वेद रूपी वाणी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद रूपी वाणी से रस्सी में लोग न बने होते तो मोह व सकाम कर्म क्यों करते हैं। प्रभु, आपकी माया से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुरुषों आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रहकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए आप स्वयं ही प्रयत्न करें। श्री मैत्री जी कहते हैं, आदिराज पृथ्वी के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षी श्री हरि ने कहा, राजा, तुमने मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है कि ऐसा होने पर पुरुष सहज ही मेरी उस माया को पार कर लेता है जिसका छोड़ना है तुमको बंधन से छूटना अत्यंत कठिन था। अब तुम सावधानी होकर मेरी आज्ञा का पालन करता रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान राजर्षि ने पृथ्वी को सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथ्वी ने उसकी पूजा की। प्रभु ने उन पर कृपा करके वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथ्वी ने वहाँ जो देवता ऋषि पितर गंधर्व सिद्ध चारण नाग कन्या अप्सरा मनुष्य पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी को भगवत बुद्धि से भक्तिपूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वो सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथ्वी और उनके पुरोहित का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सुधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाते हुए अंतर्धान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथ्वी भी अपने राजधानी में चले आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितां चतुर्थ स्कंदे 20वां अध्याय।